अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के मैथ के सेशन में हम लोग बोर्ड मैथ्स रूल को करेंगे। मैं एक एक्सरसाइज 5.1 को करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 में इसमें हमसे कह रहे हैं कि सॉल्व यूजिंग बोर्ड मैथ्स रूल। बोर्ड मैथ्स रूल, ये सारे वर्ड्स जो थे वो बड़े लिखे हुए हैं, मैं इनको बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अब बोर्ड मैथ्स रूल क्या होता है, इसको हम यहाँ पे सेपरेटली लिखते हैं और फिर हम समझते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। MAS बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स रूल के अंदर B जो होता है, B का मतलब है ब्रैकेट्स, ठीक है। इन क्वेश्चंस के अंदर ब्रैकेट्स यूज़ हो रही होती हैं। तो सबसे पहले इस बोर्ड मैथ्स रूल का मतलब है कि जब ये वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, B ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सॉल्व करना है, O का मतलब होता है ऑफ जहाँ पे भी लगा होगा वहाँ पे इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। D इज़ फॉर डिवीजन, ठीक है। M मल्टीप्लिकेशन, A for addition and S for subtraction, ठीक है। इन क्वेश्चंस के अंदर ये सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर क्या सॉल्व करते हैं, बी का मतलब है ब्रैकेट्स। इस क्वेश्चन के अंदर जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट्स अगर दी हुई हैं तो हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर भी सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बार ब्रैकेट ये इस वाली को कहते हैं, अक्सर ब्लू में दी हुई होती है, ठीक है, बार ब्रैकेट को। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, ये वाली। उसके बाद हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम बार स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ जहाँ पे भी लिखा होगा बता दिया कि मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे डिवीजन को, डिवीजन के बाद हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पर और उसके बाद हम करेंगे एडिशन और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो अभी हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करने वाले हैं। रूल हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसी को दिमाग में रखते हुए हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, क्वेश्चन 1, 8 2/3 माइनस 5 1/3 प्लस 2 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक काम करेंगे। इसमें फ्रिक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, फ्रिक्शंस दी हुई हैं। हम पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, जो आएगा उसको इसके साथ प्लस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 26/3 माइनस 16/3 डिवाइड, अच्छा यहाँ पे डिवाइड है, मैंने प्लस डाल दिया, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड। इसके बाद आप करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है 8/3 और उसके बाद है हमारे पास 1/3, ठीक है। अब हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट नहीं है हमारे पास, O नहीं है हमारे पास, D है, लेकिन D है सबसे पहले हमारे पास, ठीक है। ये इन वैल्यूज़ के दरमियान D लगा हुआ है, डिवीजन, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका, बाकी हम वैल्यू वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि इनका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, और जो आगे वैल्यू दी होती है ये वाली वैल्यू, इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगी 3/2,
8। अब इसको हम कर लेंगे कट, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, ठीक है, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 प्लस 1/3। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचा 2 बचा हमारे पास, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लस 1/3। नीचे 1 था, 1 लिखें या नहीं उसको कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन हमने सॉल्व कर ली, उसके बाद हमने सॉल्व क्या करना होता है, एडिशन। अब देखें यहाँ पर इस वैल्यू को इसके साथ हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। प्लस को प्लस वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे, तो हम इनको पहले इकट्ठे करके लिख लेंगे, इस वाली को इधर ले आएंगे, ठीक है, ये -2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करना इजी है क्योंकि फ्रैक्शंस नीचे वैल्यू सेम दी हुई है, अगर डिनोमिनेटर सेम ना होता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, 26 + 1, इसको इस तरह से लिखेंगे, 26 + 1 - 2, ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, ये, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, ये इसके साथ हो रहा है कट, ठीक है। 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27, 9 - 2 हम कर लेंगे, 9 में से 2 माइनस किए तो हमने क्या आ जाएगा, 7। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया है 7। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी हैं, ठीक है, उनको ध्यान से आपने देखना है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन 2 करने। तो क्वेश्चन 2 जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन 2, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, आप लोग अपनी बुक सामने रखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 9/2 20 -1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। मैंने लिख लिया क्योंकि इसको लिखे बगैर सॉल्व करना मुश्किल था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब दी हुई है बार, ब्लू कलर के अंदर बार दी हुई है। अब हमने क्या सीखा था कि बोर्ड मैथ्स रूल के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को। तो अब हमें दी हुई है ना बार ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमने इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही लिखेंगे। ब्रैकेट्स प्लस 5/6। अब इनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, बार ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे, ठीक है, अब इस स्टेप में मैं हटाने लगी हूँ, ठीक है। जब हम उसको हटाएंगे तो जो हमें वैल्यू दी हुई थी ना, उसका साइन हो जाएगा चेंज, जो उनके दरमियान में साइन दिया हुआ है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें साइन दिया हुआ है प्लस, तो प्लस किस में चेंज हो जाता है, माइनस के अंदर। बाकी वैल्यू हम वैसे की वैसी ही लिखेंगे, ठीक है, -1/2, और बार हो गई रिमूव, ठीक है। स्टेप वाइज करते हैं ये काम, ठीक है, ताकि दिमाग में रहे। ये स्टेप वाइज ही क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है। पहले आपने बार ब्रैकेट रिमूव कर ली, अब उसके बाद हमने क्या करना है, बार ब्रैकेट के अलावा हमें यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी दी हुई है, तो अब हम सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। ये अब हमने इनको करना है सॉल्व, लेकिन अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कैसे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया हुआ। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हम पहले उसका एलसीएम लेते हैं और फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, ये सारा रफ वर्क आप लोगों ने करना होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। टीचर्स भी आपको मार्क्स डिडक्ट करते हैं अगर आप इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब ये आ गया हमारे पास, नीचे यही वैल्यूज़ थी, इनको इस तरह से एलसीएम कर लेंगे। 2 3 ज़ार 6, 3 वैसे का वैसा ही आ गया, और 1, ठीक है, 2 1 ज़ार 2,
3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 और 1, 2 3 ज़ार हमारे पास आ गया 6, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया 6। इसको भी फ़िलहाल ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है। ये अब 6 आ गया हमारे पास। अब इसको मज़ीद एक और काम करना है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर जो हमें दिए हुए हैं, ठीक है, उनके टेबल में उनको हम देखेंगे कि उनके टेबल में 6 कहाँ पर आता है। अब 6 के टेबल में हमने देखना है 6 कहाँ आता है, कहाँ आता है 1 ज़ार। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है 2 ज़ार। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है 3 ज़ार, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये मल्टीप्लाई के बाद 1, अब इसी को हम इसके साथ लिख देंगे, ठीक है, ये और ये। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। 5 1 ज़ार 5, साइन बीच में वही रहेंगे, 2 1 ज़ार 2 माइनस 3 1 ज़ार 3, ठीक है, बाकी ब्रैकेट्स क्लोज। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी ब्रैकेट जो है वो सॉल्व होने के करीब करीब है। अब चूँकि इसके अंदर वो आ गया है जो हमने लाना था, तो अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2 क्या होता है 3। 3 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0/6। तो 0/6 0/6 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 0, क्योंकि जब ऊपर 0 और नीचे बड़ी वैल्यू हो तो वो उसका मतलब 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 0, ब्रैकेट ओपन कर दी अब हमने, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट भी जो होगी हमारी सॉल्व होगी है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, अब हमने करली ब्रैकेट को सॉल्व करना था, ठीक है। अभी हमारा इस क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट से ही जान नहीं छूट रही, तो पहले हमने उनसे जान छुड़ानी है। अब हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट आ गई, स्मॉल को सॉल्व किया, अब करली आ गई। अब करली को सॉल्व करेंगे। करली को कैसे सॉल्व करेंगे, करली बहुत आसान है सॉल्व करनी। ये देखें 1 में जब 0 प्लस किए तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1/4 ये आ गया हमारे पास। ये करली ब्रैकेट भी जो होगी हमारी सॉल्व होगी। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर अगेन हमारे पास डिफरेंट आ गया। अब हम दोबारा लेंगे एलसीएम 5 और 4 का। 5 1 ज़ार 5 और 4 वैसे का वैसा ही, 4 1 ज़ार 4, 5 4 ज़ार 20, 5 4 ज़ार इस वाली को देखना है, ठीक है, इस वाली को 5 4 ज़ार 20, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया 20, ये देखें 20 आ गया। अब हमने देखना है 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है 4 ज़ार, 4 के टेबल में कहाँ आता है 5 ज़ार। इन्हीं नंबरों को यहाँ पे लिखेंगे और उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू को। 1 4 ज़ार 4 प्लस 5, ठीक है, ये। अब हम इसको करेंगे प्लस, इस वाली को क्या आ गया 9/20, 9/20। तो अब देखिए हमारे पास अगेन क्या आ गया, सेम वैल्यू है, ठीक है। सेम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो ये आपस में हो जाएंगी कट, ये देखें कट हो गई, ठीक है। और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, 0 आ गया। जब दोनों एक साथ कट होगी तो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। 0 इज़ आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 0। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है तो ध्यान से करने पड़ते हैं, ठीक है, स्टेप वाइज चलना पड़ता है और बोर्ड मैथ्स रूल को दिमाग में रखते हुए सॉल्व करने पड़ते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और उस क्वेश्चन 3 है हमारे पास 3/4 डिवाइड करली ब्रैकेट, इसमें भी अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शंस दी हुई हैं, पहले हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। पहले हम इनको यहाँ पे बार ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है, बार ब्रैकेट। अब हमने इस क्वेश्चन में पहले हम देख लेंगे हमें दिया क्या क्या है, ठीक है।
बार ब्रैकेट दी हुई है, स्मॉल ब्रैकेट दी हुई है, करली ब्रैकेट दी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ब्रैकेट्स पे। ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं जल्दी से। इसको जब हम करेंगे तो 13/4 आएगा। ठीक है, ये वैसे का वैसा ही आएगा। 5/4 माइनस 1/2, अगेन 5/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6। ये इस स्टेप में हमने फ़िलहाल क्या किया, सिंप्लीफाई किया मिक्स्ड फ्रैक्शंस को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बार ब्रैकेट को सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था, ये तरीका बताया था कि जब हम उसको सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट हटा देंगे और जो बीच में साइन दिया हुआ है उसको कर देंगे चेंज। ठीक है, ये देखें 1/4 प्लस 1/6, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है। अब एक चीज़ तो हमारी होगी सॉल्व। अब हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट की तरफ जाना है। स्मॉल ब्रैकेट में हमें क्या कह रहे हैं कि प्लस करें, प्लस करना है, माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। ठीक है, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 एंड 3 1s are 3, 1 1 1। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2s are 2, 2s are 4, 4 3s are 12। तो हमारे पास क्या आ गया, 12। अब 12 को हम देखेंगे 2 के टेबल में कहाँ आता है, 4 के टेबल में कहाँ आता है, 6 के टेबल में कहाँ आता है। 6 के टेबल में 2 ज़ार आता है, 4 के टेबल में 3 ज़ार आता है और 2 के टेबल में 6 ज़ार आता है। यस, अब इन्हीं को हम कर लेंगे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और यहाँ पे इसको लिख देंगे। 5 6 ज़ार 30 माइनस 3 प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, अब हम इनको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, प्लस और माइनस जो भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। माइनस करेंगे 30 में से 3 तो आ गया हमारे पास 27। 27 के बाद हमारे पास क्या आएगा, 27 में हम प्लस करेंगे 2, ये। ठीक है, यहाँ पे आ गया 27 प्लस 2 29। ये इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो अभी हम ब्रैकेट डली रहने देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। अभी तक हमने क्या सॉल्व किया, मिक्स्ड फ्रैक्शंस दी हुई थी, पहले उनको सिंप्लीफाई किया, बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। अब स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है। ब्रैकेट अभी तक रिमूव इसलिए नहीं की कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि बीच में साइन कौन सा है। तो अभी हम आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले पूरी वैल्यू अगेन जो बाकी है वो वैसी की वैसी आएगी। ठीक है, -1/2 एंड यहाँ पे हमारे पास है 29। अब उनके बीच में कोई साइन नहीं था, उसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई के साइन को हम डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो लिख देंगे, 29/12 है। ठीक है, ये ब्रैकेट अब हमने कर दी रिमूव। ठीक है, क्या डाला ब्रैकेट की जगह, मल्टीप्लाई का साइन। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, 29 1s are 29 और 2 12s are 24, ये हो गया मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास माइनस का साइन रह गया सिर्फ, अब हमने करना है माइनस। ठीक है, इसको इसमें से माइनस नहीं कर सकते, अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एलसीएम 4 1s are 4, 4 6 are और ये 6 1s are 4 6 are
24 हमारे पास एलसीएम आ जाता है इसका, ठीक है। 24 को देखेंगे कि 6 के टेबल में कहाँ आता है और 24 के टेबल में 24 कहाँ आता है, इस ज़ार आता है। इसको हम फटाफट कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 6 ज़ार हो गया 30 माइनस 29, ठीक है। ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसको मैं यहाँ पे ही डायरेक्ट सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। आपने इसको स्टेप में करना है, ठीक है। क्या करना है कि 30 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/24, ठीक है। 1/24, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट थी, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास कौन सी रह गई है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बीच में डिवाइड का साइन है। अब जब डिवाइड का साइन होता है तो हम उसको डिवाइड के साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई के साइन में, और आगे जो वैल्यू दी होती है उसको कर देते हैं क्या, उलट, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे फटाफट कटिंग। 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24, ये इसके साथ कट गया। 13 नीचे आ गया 1, 13 6 ज़ार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78, ये ब्रैकेट ओपन हो गई, ठीक है, और सॉल्व हो गई। 78 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो होपफुली आपको इतने क्वेश्चन समझ आए होंगे, मेथड भी समझ आया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज के नीचे वाले पार्ट्स को करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब नीचे जो क्वेश्चन हैं वो सेम मेथड है। क्वेश्चन स्पेशली जो 4 है, 4 5 6 और 7 सेम मेथड है, ठीक है। जैसा मैंने करवाया अभी उस वैसे ही होगा। 8 9 और 10 में आपको करवाऊँगी, क्योंकि वो पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं, थोड़े डिफरेंट लगेंगे आपको, तो मे बी आप उसको डिफ़िकल्टी लगे उसमें, तो मैं उसको खुद करवाऊँगी, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट्स के अंदर हमें बताएंगे कि कोई इशू अगर आता है तो हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइव करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।